राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और फाइनली वो दिन आ ही गया जो मैं बहुत सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ, मेरा इंटरव्यू है, मेरा इंटरव्यू है, मेरा रिटन एग्जाम है तो वो दिन आ गया। आज है मेरा इंटरव्यू और मैं जा रही हूँ KBS में इंटरव्यू देने। और अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो वहाँ रिटन एग्जाम भी हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू का पता चलेगा। तो ये मेरा वेरी फर्स्ट इंटरव्यू है और अंदर से थोड़ा डरी हुई हूँ, नर्वस हो रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले स्कूल में इंटरव्यू नहीं दिया, ऑप्स वगैरह में मैंने दिया है। और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि भाई KBS में जाने के लिए, और पहली बार वहाँ का जो भी माहौल है या वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ। तो 2 दिन से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई और फाइल वगैरह तैयार की, क्योंकि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फ़ोटो स्टेट वगैरह करके सेल्फ अटैच करके सारा कुछ मैंने रख लिया। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट सोई थी और फिर मैंने थोड़ी पढ़ाई भी की। उसके यही होता है ना, जैसे हमारा पेपर होता है उससे पहले जो पढ़ते हैं ना, 1-2 घंटे पहले या 1 दिन पहले, वो याद रहता है, बाद बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही थी और कोर्स करके तो काफ़ी टाइम से योग की पढ़ाई छोड़ ही दी है। और मैं भी अच्छे से योग वगैरह नहीं कर रही हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो। नहीं तो मैं पहले कंटिन्यू योग की वीडियो वगैरह लेके आती रहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी बिजी हो गई हूँ काम में और थोड़ा घूमने में, इसलिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी निकलती हैं, जैसे PGT, TGT, PRT और स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारा कुछ मतलब होता है उसमें। तो उसके लिए 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट बेस पे होती हैं। जैसे इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो, उसके बाद 1 साल तक वहाँ पे रह के आप लोग पढ़ाते हो और उसके बाद फिर से न्यू इंटरव्यू होते हैं हर साल। तो ये अभी फरवरी मार्च से स्टार्ट हो गए। और यूपी से भी मेरे पास नोटिस आ गए थे, बट मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया, पापा को मना कर दिया, नहीं तो और दिल्ली से मतलब फिर मुझे यूपी में ही शिफ्ट होना पड़ता। तो वैसे KBS में अभी मेरा जाने का मन नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं 26 में जाऊँगी। ये 1 साल और चाहिए मुझे, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना है और तैयारी करनी है। तो अब यही सोचते रहेंगे तो ऐसे तैयारी हो नहीं पाएगी। तो मुझे सर ने बोला कि नहीं, आपका सिलेक्शन हो ना हो, पहले इंटरव्यू देने जाओ, आपको पता तो चले कि कितना आपने पढ़ाई की, कितना सीखा, कैसे क्या, और अपने आप में क्या डेवलप करना है, क्या इम्प्रूव करना है और क्या नई चीज़ें सीखनी है। तो इसलिए मैं ये इंटरव्यू देने जा रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, इसमें फेल पास जो भी होगा वो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना मुझे प्रॉब्लम है। तो जॉब वगैरह तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी इस महीने सारे इंटरव्यू देते हैं। तो अभी कल परसों में एक और है, उसके बाद होली के बाद फिर भी और हैं। तो मैं अभी इंटरव्यू देती रहूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि KBS में अगर आपको इंटरव्यू देना है योग टीचर के लिए, तो आपको कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और मैंने ये अपनी फ़ाइल तैयार कर ली है। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को KBS का इंटरव्यू होगा, मतलब वहाँ का दिखाते हैं, लोकेशन वगैरह क्या है, कहाँ पे। तो ये मेरी फ़ाइल तैयार हो गई, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और वहाँ पे जो फॉर्म देने होते हैं फिल करके सारा कुछ अपना मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो वो सारा कुछ मेरा तैयार हो गया। तो चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, जैसे बोलते हैं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका ड्रेस अब थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो मैंने इसलिए वाइट सूट पहना है, आज सूट ही पहन के जा रही हूँ मैं, योग वाले कपड़े नहीं पहन के जा रही, और वाइट ही मेरी पजामी है और स्पोर्ट्स वाले शूज पहनूंगी मैं, वाइट ही मेरा दुपट्टा रहेगा। तो ये मैंने अपनी ड्रेस पहनी है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो इंप्रेशन जाता है वो ड्रेस का ही होता है। क्योंकि जहाँ भी आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी लोग देखते हैं, और मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या करूँ, कोई नहीं, ऊपर वाले ने जैसे दिए। तो मैं निकल गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बस स्टैंड पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं जाऊंगी बस से और फिर उधर के लिए ऑटो ई रिक्शा वगैरह कुछ भी ले लूँगी। तो इधर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा पास में ही है। तो चलते हैं, पहली बार KBS में। तो आज PRT वालों का और योगा स्पोर्ट्स वगैरह के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ टोकन वगैरह लेंगे अभी, और लाइन लगी हुई है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, और जितनी जल्दी पहुँच जाओ उतनी जल्दी आप फ्री भी हो जाओगे। ये टोकन मिलता है और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उन सबका मतलब पैनल अलग होता है। तो मैं जा रही हूँ योगा टीचर के लिए, तो अभी मुझे मिल गया है, तो अभी अंदर चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना टोकन ले लिया है और मैं जा रही हूँ ऊपर, उसके बाद हमारा DV होगा और फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो इतना शोर वगैरह होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है ऐसा। तो आज तो संडे भी नहीं है, जैसे कि संडे हो तो बच्चों की छुट्टी रहती है तो बच्चे आए ना हो स्कूल, ऐसा नहीं है। लेकिन माहौल बहुत अच्छा है, शांत माहौल है एकदम अच्छे से, मतलब यहाँ पे आप लोग योगा वगैरह मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ऐसा माहौल इधर लग रहा है। तो इधर मैंने देखा कि PRT के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पे एंट्री हो रही है तो वहाँ वो नोट करते हैं। और मुझे लगा मैं ही बेरोजगार हूँ, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, और इससे पहले भी लोग आ गए हैं, एंट्री कर दी हैं, बहुत सारी एंट्री हो गई हैं, और इसके बाद भी अभी आएंगे 9-10 बजे तक। तो मैं ही बेरोजगार नहीं हूँ भाई, बहुत सारे लोग हैं, सबको जॉब चाहिए, सबको पैसा चाहिए।
तो गेट पे एंट्री होने के बाद इधर भी पैनल लगे हुए होते हैं। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है अब वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे भी आपका डीबी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, किसी के लिए हमारी अहमियत हो ना हो, लेकिन केबीएस के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि बिना सिग्नेचर के आप लोग एंट्री नहीं कर सकते और सिग्नेचर आपके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, मेरे से पहले कितने सारे लोग आ गए और मैं सोच रही थी कि मैं ही जल्दी आ गई हूँ, सबसे लास्ट में मुझे जगह मिली है। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे हाई स्कूल में क्लास वगैरह करते नहीं थे, तो वो यादें मेरी ताज़ा हो गई यहाँ पे आके। और अभी एक दो लोगों से बात करते हैं, उसके बाद भाई इंटरव्यू में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर डीबी चल रहा है, किसी किसी के साइन नहीं हुए हैं तो उनको बुला के साइन वगैरह करा रहे हैं। और यहाँ पे बाहर बिठा देते हैं 2-3 लोगों को पहले ही। तो यहाँ से फिर आप लोग क्लासरूम में जाएंगे जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, 2-3 लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा हो गया इंटरव्यू और अभी मैं जा रही हूँ। और मेरा ये फर्स्ट था तो मुझे डर भी लग रहा था, बट हो गया है। चलो अभी घर चलते हैं, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट भी ऐसे करके आई हूँ। तो चलते हैं अभी घर। तो मैंने सोचा बाहर थोड़ा वीडियो वगैरह बनाऊंगी, लेकिन बाहर हो गई है बहुत ज़्यादा धूप और हवा भी चल रही है। तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और जैसे कि ये स्पेक्स मैंने बनवा लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो मुझे होने लगी है आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उससे पहले अपना डबल बैटरी का इंतज़ाम कर लिया मैंने। और लगाने का मन तो नहीं करता है, बट प्रॉब्लम है तो लगाना पड़ेगा। और ये बाहर का गेट है, मतलब जहाँ पे एंट्री की थी, यहीं से हम लोगों को टोकन मिला था। आप लोगों ने तो कभी केबीएस देखा नहीं होगा और मैंने भी नहीं देखा, तो चलो अब दिखा भी दिया और मैंने भी देख लिया। तो ये है जस्ट अ फन। और मेरा बहुत मन था कि भाई मैं भी केबीएस में शायद पढ़ती या पढ़ी होती तो मैं कितनी इंटेलिजेंट होती, है ना, और मैं अब तक बेरोजगार नहीं होती। तो दोस्तों, मेरा इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। और मतलब खुश भी हो रही हूँ। जो अंदर डर बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से, बहुत फोबिया था, वो निकल गया एकदम से। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई, एंट्री की, और जब हमारा मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए, उसके बाद हमें काफ़ी टाइम दिया गया बैठने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिली, उनसे पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, कई सालों का स्कूल वगैरह में पढ़ाने का, और मतलब काफ़ी एज के भी थे। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और उनसे पूछे भी थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो जो डर था ना अंदर, वो निकल गया एकदम से। और इंटरव्यू में भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे थे, तो थोड़ा जो भी और डर था वो और कम हो गया। तो भाई आज बहुत अच्छा लगा कि मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया है और वो भी ठीक गया, कहीं अटकी नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी भूल जाते हैं, और जब भी मैं भूलती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। मेरा मतलब ये सबसे मतलब क्या बोलूँ कि ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि मैं कभी भी जब अटकी तो मैं बस हंसती हूँ कि कैसे भी तो याद आए। सामने जो एक भैया हैं वो इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं कंपनी में, काफ़ी अच्छी, उनको मतलब और अच्छी जॉब की ज़रूरत नहीं है फिर भी। तो वो साल में कम से कम 10 से 15 इंटरव्यू देते हैं। और मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मैं बोलती हूँ भैया आप क्यों देते हो इंटरव्यू? तो बोलते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप चाहे तैयारी कर रहे हो या अच्छी कहीं जॉब कर रहे हो, फिर भी इंटरव्यू दो। अलग अलग नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, फिर वो चीज़ हम अपने अंदर डेवलप करते हैं। जो पहले जब आई थी स्टार्टिंग में, तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं यहाँ पे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा एजिटेशन होती थी, हिचकिचाहट लगती थी, कहीं मेरे से कोई गलत वर्ड यूज ना हो जाए, मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ, या मेरे से कैसे भी वर्ड, जैसे बोलते बोलते हमारी जीभ उलट पलट हो जाती है ना, मेरी अब भी हो जाती है। मेरा यही होता है, क्योंकि पैर लड़खड़ाते हैं ना, वैसे ही मेरी जुबान भी लड़खड़ा जाती है। तो इसलिए ये डर सब कुछ निकालने के लिए भाई लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो अब मेरे साथ मतलब क्या होता है कि डर तो लगता है, कहीं मतलब बड़ी कंपनी या किसी भी स्कूल वगैरह में जाओ, मतलब इंटरव्यू के लिए खासकर, और वैसे कोई बोल दे किसी से बात करने के लिए, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, मैं किसी से भी बात कर लूँगी। और जैसे किसी ने बोला कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा या कुछ भी होगा, तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि भाई उसमें स्पेशल ऐसा होता है ना कि हमने जो पढ़ाई की हो या हमने कितना सीखा हो, हमें कितना ज्ञान है, वो चीज़ पूछी जाती है। तो यही सारा कुछ होता है। और इस वीडियो में अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया और कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो सारा कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी कॉन्टैक्ट बेस पे केबीएस में योग टीचर के लिए मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कैसे तैयारी करें, और ड्रेस वगैरह के भी बता दूंगी। और जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे फिल करें, ये भी बता दूंगी मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे लिए ऑल द बेस्ट बोल दिया करो। देखो आपकी मतलब दुआएं बहुत ज़्यादा काम आती हैं, तो इसलिए ऑल द बेस्ट बोल दिया करो। अब सिलेक्शन हो ना हो